अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा बच्चों, देखो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं फॉर्म फिल करने, सॉरी फॉर्म के बाद जो कैप फॉर्म का जो आपका रिज़ल्ट आया ना उसमें। अब देखो दो सिचुएशन है। एक बच्चे वो हैं जिन्होंने एडमिशन जिस कॉलेज में लेना था उसी कॉलेज में उनका नाम आया है, और जिस फील्ड में लेना था उन्हें वो फील्ड मिल गई है। और कुछ बच्चे वो हैं जिनका कॉलेज चेंज हो गया है या फिर उनकी फील्ड चेंज हो गई है। सही है, या तो कॉलेज चेंज हुआ है या तो फील्ड चेंज हो गई है। लेकिन कुछ के साथ हुआ क्या है कि या तो उन्हें उनका डिज़ायर कॉलेज नहीं मिला या तो उन्हें उनकी डिज़ायर फ़ील्ड नहीं मिली। लेकिन कुछ के साथ क्या हुआ है, जिस कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया था, सेम वही कॉलेज मिला, और जिस फ़ील्ड के लिए अप्लाई किया था, वो फ़ील्ड मिल गई है। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं, जिन्होंने जिस कॉलेज में अप्लाई किया था, उन्हें वो कॉलेज मिल गई है, और जिस फ़ील्ड के लिए अप्लाई किया था, उन्हें वो फ़ील्ड मिल गई है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले उन्हें करना क्या है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्हें उनकी से डिज़ायर कॉलेज और डिज़ायर फ़ील्ड मिल चुकी है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई है। तो उन्हें करना क्या है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ये करना है कि वो अपने कॉलेज चले जाएँ, क्योंकि जितनी जल्दी पॉसिबल होगी उतनी जल्दी वो अपनी कॉलेज जाएँ। उन्हें वो कॉलेज में अपने साथ अपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे, और डॉक्यूमेंट्स में उन्हें क्या-क्या लेके जाना है, अपना एडमिट कार्ड मैट्रिक का, और मैट्रिक का एनरोलमेंट फॉर्म फॉर्म सही है, एनरोलमेंट कार्ड, ठीक है? उस वो ओरिजिनल भी लेके जाएँगे और उसकी कॉपीज़ भी लेके जाएँगे। सेकंड चीज़, आप 9 की मार्कशीट ओरिजिनल एंड उसकी कॉपी लेके जाओगे, ठीक है? थर्ड चीज़ क्या है आपके पास 9 का एडमिट कार्ड होगा, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है? उसके बाद अगर आपके पास बे फॉर्म है और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों है, तो आप दोनों ओरिजिनल और दोनों की कॉपी लेके जाओगे। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो वो ओरिजिनल और उसकी कॉपी लेके जाओगे, ठीक हो गया? और लास्ट में आप लेके जाओगे अपने साथ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, 3 से 4 अदद पिक्चर्स लगेंगी आपकी पासपोर्ट साइज़, ठीक है? लाइट ब्लू बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट ब्लू होगा, ठीक है? अब ये सब सारे डॉक्यूमेंट आप अपने कॉलेज में लेकर जाओगे। कॉलेज के काउंटर पे जाने के बाद आप, अच्छा एक और चीज़, एक और डॉक्यूमेंट, आपने कैप फॉर्म फिल किया है ना, तो कैप फॉर्म का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद आपका उसमें डिज़ायर कॉलेज और डिज़ायर फ़ील्ड आ गई है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसे प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है? जो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, आई रिपीट, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आपने करना क्या है, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका एक प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है? जो आपने इस कैप फॉर्म में फॉर्म फिल किया था, ठीक है? देन इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लेके, इसमें आई रिपीट, इसमें ओरिजिनल्स भी होंगे और फ़ोटोकॉपीज़ भी होंगी, ठीक है? उसे लेके अपने कॉलेज पहुँचना। कॉलेज के इन्फॉर्मेशन डेस्क से आप एक हार्ड कॉपी एडमिशन फॉर्म लोगे। उस एडमिशन फॉर्म, याद रखना, एडमिशन फॉर्म हार्ड कॉपी में लेना लाज़मी है, और वहाँ पे आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो-जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा, आपने वो सारे इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर अपने डाटा को फिल आउट करना है, फॉर्म फिल करना है। देन उसके बाद उस फॉर्म को उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो-जो आपसे चीज़ें पूछेगा, सॉरी जो-जो चीज़ें आपसे वो माँगेगा, बे फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, एनआईसी की फ़ो सॉरी 9 के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और 9 के एनरोलमेंट की फ़ोटोकॉपी, इन सारी चीज़ों को आप उस फॉर्म के साथ पिन करोगे, स्टेपल करोगे, और देन उसे वो फॉर्म सबमिट करवा दोगे। तो इससे आपका एडमिशन उस कॉलेज में कन्फर्म हो जाएगा। ये आई रिपीट, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका एडमिशन उनके डिज़ायर कॉलेज में और डिज़ायर फ़ील्ड मतलब सीएस की फ़ील्ड में हो गया। चलो अब हम आते हैं उन बच्चों के पास जिनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जिनका कॉलेज चेंज हो गया है या जिनकी फ़ील्ड चेंज हो गई है। अब देखो बेटा, ये काम होता कब है? ये उस वक़्त होता है कि जब आप फ़ॉर्म फिल करते हो ना, तो या तो आपके मार्क्स कम होते हैं और उस कॉलेज में आप फ़ॉर्म फिल कर देते हो, उस कॉलेज का नाम डाल देते हो जिसकी मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अभी क्लेम फ़ॉर्म आएगा, 2 से 3 दिनों के अंदर क्लेम फ़ॉर्म आ जाएगा। अगर आपको सीएस की फ़ील्ड मिल गई है, लेकिन आपको अगर कॉलेज चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इस क्लेम फ़ॉर्म को फ़िल कर दोगे, ठीक है? अब ये क्लेम फ़ॉर्म को कैसे फ़िल करोगे, ये मुझसे पूछ लेना। देखो बहुत सारे बच्चों ने गलत फ़ॉर्म फ़िल कर दिया था, जिसके साथ उनके लिए परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आप लोग मुझसे पूछ के करना, ठीक है? अब आपको सीएस की फ़ील्ड मिल गई है, लेकिन आपको कॉलेज चेंज करना है, तो आप इस फ़ॉर्म के थ्रू कॉलेज चेंज कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज़ एक कॉलेज है, शहीद मिल्लत कॉलेज, वो जो उसका कट ऑफ मार्क्स है ना, वो है 450, और आपके मैट्रिक में नंबर्स आते हैं 440। तो इस बात को याद रखना, 440 आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं, तो आपका शहीद मिल्लत कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि शहीद मिल्लत की रिक्वायरमेंट है, उसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो 450 है और आपके 440 हैं। तो हमेशा उस कॉलेज को सजेस्ट करना जिसके मार्क्स
कट ऑफ मार्क्स आपके मैट्रिक के टोटल मार्क्स से कम हो, ठीक है। अब बात करते हैं फील्ड चेंज की। बहुत से बच्चों का कॉलेज तो सेम है लेकिन उनकी फील्ड चेंज हो गई है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उन्होंने प्री इंजीनियरिंग में फॉर्म फिल किया था लेकिन उनका नाम कॉमर्स में आ गया। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में फॉर्म फिल किया था लेकिन उनका नाम प्री इंजीनियरिंग में आ गया। कोई घबराने वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको इसके लिए भी कैप फॉर्म के बाद अभी कैप फॉर्म में क्लेम फॉर्म आएगा, तो आपको अगर फील्ड चेंज करनी है उसके लिए भी आपको क्लेम फॉर्म फिल करना होगा। और डोंट वरी बेटा, क्लेम फॉर्म जब आप फिल करोगे तो आपकी फील्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात मेरे बच्चों याद रखना, अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो सही है। अगर आपकी फील्ड सीएस की है और किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो आप एडमिशन ले लेना, क्योंकि बेटा आई रिपीट, कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी काबिलियत होती है और आपके अपनी मेहनत होती है, ठीक है। तो कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अगर आपका किसी भी आपके डिज़ायर कॉलेज में हो गया लेकिन आपको वो रिक्वायरमेंट, आपकी जो डिज़ायर फ़ील्ड थी सीएस की, वो डिज़ायर फ़ील्ड नहीं मिली ना, तो अब आप क्या करोगे? क्लेम फॉर्म फिल करोगे। लेकिन बेटा आई रिपीट कि जब आप फ़ील्ड चेंज करने के लिए क्लेम फॉर्म फिल करोगे ना, तो हो सकता है आपका कॉलेज भी चेंज हो जाए। हो सकता है, मैं गारंटी नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि आपका कॉलेज भी चेंज हो जाए। फ़ील्ड चेंज करने से आपका कॉलेज भी चेंज हो जाए। तो बेटा परेशान नहीं होना, कोई मसले वाली बात नहीं है, कॉलेज से कोई लेना-देना नहीं होता। इसमें आपकी अपनी मेहनत होती है। मैंने भी बहुत फ़ज़ूल कॉलेज से पढ़ा था, लेकिन देखो मैंने अपनी मेहनत दिखाई, तो इस वजह से मैं इस मकाम पे हूँ। तो आपकी अपनी खुद की मेहनत होती है, कॉलेज वगैरह इतना डिपेंड नहीं करता, ठीक है मेरे बच्चों। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तरीके से इन डिटेल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये जो पार्ट था ये उन बच्चों के लिए था जिनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, जिन्होंने जिस डिज़ायर फ़ील्ड में एडमिशन लेना था, सीएस की फ़ील्ड भी उन्हें मिल गई और वही कॉलेज मिला जो कॉलेज उन्होंने फॉर्म में फ़िल किया था। तो उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जिस तरीके से मैंने मेथड बताया ये तमाम काम करने हैं, उनका एडमिशन सिक्योर्ड हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे जिनका कॉलेज चेंज हो गया लेकिन फ़ील्ड चेंज नहीं हुई, तो बेटा आप कोई कोई मसले वाली बात है, आप उसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड पढ़ो। लेकिन वो बच्चे जिनकी फ़ील्ड भी चेंज हो गई है और कॉलेज भी चेंज हो गया है, तो परेशान नहीं हो, क्लेम फॉर्म के ज़रिए हम उस चीज़ को क्लेम करेंगे तो आपको आपकी डिज़ायर फ़ील्ड मिल जाएगी, ठीक है। अब वो बच्चे जिनका कॉलेज तो सेम है लेकिन फ़ील्ड चेंज हो गई है, तो वो भी कौन-सा क्लेम फॉर्म फिल करेंगे? बताइए, वो भी क्लेम फॉर्म फिल करेंगे। ठीक हो गया, आपको सारी चीज़ें इन डिटेल मैंने बता दी हैं। उम्मीद है आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब परेशान नहीं होना, चलो के आराम से बैठो, 1-2 दिनों में क्लेम फॉर्म आ जाएगा। जब क्लेम फॉर्म आएगा तो याद रखना, किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना जो गलत फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका नाम चेंज हो गया है, उनकी जेंडर चेंज कर दी गई है, उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना, मैं इंशाल्लाह अगर फ्री हुआ तो इंशाल्लाह 110% आप लोगों के साथ आप लोगों के फॉर्म को फिल करवाने में मदद कर दूंगा, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह फिर हम क्लास में इसे और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। और परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल बता दी हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई व स्टडी अच्छी करना, और ये बात माइंड में रखना कि आपका कॉलेज इतना मैटर नहीं करता, आपकी अपनी काबिलियत और आपकी अपनी मेहनत होती है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।